गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी बुक का लेसन द बॉय हु बोरोड रीड करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है ये। एक ऐसे लड़के जिसकी स्टोरी है जो बुक्स रीड करने से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके पास इतनी बुक्स नहीं होती थी कि वो अपनी इस इंटेंस डिज़ायर को, अपनी इच्छा को पूरा कर सके। तो अपनी बुक्स रीड करने की इच्छा को पूरा करने के लिए वो फ्रेंड्स से और लाइब्रेरी से बुक्स बोरो करता था। बोरो मीन्स उधार लेता था, लेकिन अक्सर वो भूल जाता था कि इनकी बुक्स वापस भी करनी है, और ना ही वो करना चाहता था, क्योंकि उसे अपने बुक केस में वो बुक्स रखी हुई बहुत अच्छी लगती थी कि मेरे पास इतनी सारी बुक्स हैं। लेकिन एक रात उसके साथ बहुत ही अजीब घटना घटती है जिससे वो बहुत डर जाता है। तो हम इस लेसन में इसी इंसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे कि उसके साथ क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है बेटा, आप इसे बड़े ध्यान से सुनेंगे। The boy who borrowed. Benny loved reading. He always had his nose in a book and he never had enough to read. कि बैनी जो है रीडिंग से बहुत प्यार करता था और उसकी जो नाक थी वो हमेशा बुक में रहती थी। मीन्स उसका चेहरा बुक की तरफ, बुक के अंदर झुका हुआ होता था। एंड ही नेवर हैड इनफ टू रीड, कि और ना ही उसके पास बहुत ज़्यादा रीड करने के लिए, इनफ मीन्स सफिशिएंट, जितना हम चाहते हैं उतना पढ़ने के लिए मटेरियल होता था। रियली सैड हिज मदर, यू ओनली टेक हाफ अ डे टू रीड अ बुक बैनी, यू नीड अ बुक अबाउट एज लॉन्ग एज द डिक्शनरी। कि बैनी की मदर ने कहा कि रियली बेटा तुम तो बैनी एक बुक रीड करने में सिर्फ आधा दिन, हाफ अ डे मीन्स हाफ, आधा दिन लगाते हो। तुम्हें तो एक ऐसी बुक की ज़रूरत है जैसे कि एक लाइब्रेरी हो, सॉरी डिक्शनरी जितनी लंबी हो। डिक्शनरी जिसमें हम वर्ड मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन एट्सेट्रा चेक करते हैं। I want a book that goes on forever, said Benny. That's the only book that will really give me enough reading. कि yes, Benny ने कहा हाँ माँ, कि मैं एक ऐसी बुक चाहता हूँ जो हमेशा चलती रहे, मीन्स जो कभी ख़त्म ना हो। That's the only book that will really give me enough reading, कि केवल वही ऐसी बुक होगी जो मुझे इनफ रीडिंग दे सकेगी, जो मेरी इस इच्छा को पूरा कर सकेगी बुक्स रीड करने की। बैनी हैडंट इनफ मनी टू बाय अ लॉट ऑफ बुक्स एंड नो वन गेव हिम एनी एक्सेप्ट एट क्रिसमस टाइम। कि बैनी के पास बहुत सारी बुक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे और ना ही उसे कोई गिफ्ट देता था। अगर कोई उसे गिफ्ट देता था तो ओनली एट क्रिसमस टाइम, क्रिसमस के मौके पर उसे गिफ्ट मिलता था बुक्स का। पूरा साल उसे कोई गिफ्ट नहीं देता था। ही हैड अबाउट 8 ऑफ हिज ओन एंड दैट वॉज ऑल, कि केवल उसके पास सिर्फ अपनी 8 बुक्स थी कुल मिलाकर। नेक्स्ट पेज। सो बैनी बोरोड बुक्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड फ्रॉम द लाइब्रेरी। और इसलिए बैनी जो है अपने फ्रेंड्स से और अपने लाइब्रेरी से जो है बुक्स बोरो किया करता था। बोरो मीन्स उधार लेना। प्लीज़ विल यू लैंड मी द आइलैंड ऑफ एडवेंचर, ही आस्क्ड बिल, आई हैवेंट रेड इट। कि उसने बिल से पूछा कि क्या तुम मुझे द आइलैंड ऑफ एडवेंचर नाम की जो बुक है वो उधार दे दोगे। बोरो मीन्स बेटा उधार लेना एंड लैंड मीन्स उधार देना। दे आर, दीज टू वर्ड्स आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। आई हैवेंट रेड इट, कि मैंने ये बुक नहीं पढ़ी है। ही आस्क्ड मैरी फॉर द सीक्रेट 7 एंड शी लेंट इट टू हिम। और मैरी से उसने द सीक्रेट 7 नाम की बुक मांगी और मैरी ने उसे उधार दे दी। Then he borrowed 5 on a treasure island from Henry and 2 nature books from John. और फिर उसके बाद उसने हेनरी से 5 on a treasure island बुक बोरो की और जॉन से 2 नेचर बुक्स। नेचर जो हमें प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में नॉलेज देती हैं। बट ही ऑलवेज फॉरगॉट टू गिव देम बैक, लेकिन वो हमेशा उन्हें भूल जाता था। फॉरगॉट मीन्स भूल जाता था, वापस करना। एट लीस्ट, कम से कम ही फॉरगॉट एट फर्स्ट, एटलीस्ट पहली बार में तो वो भूल ही जाता था। बट वेन ही सॉ
his bookcase gradually filling up, he simply couldn't bear to give back any of the books. लेकिन जब उसने देखा कि धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, कि वो बुक्स बोरो कर रहा है, रीड कर रहा है और उसे अपने बुक केस में रखता जा रहा है, तो ऐसे करते हुए इसने देखा कि धीरे धीरे उसका जो बुक केस है जहाँ पर हम बुक्स रखते हैं अपनी, वो भर रहा था। और ही सिंपली कुडंट बियर टू गिव बैक एनी ऑफ द बुक्स। बियर मीन्स सहन करना, कुडंट बियर बहन सहन नहीं कर सका, और इस तरह से वो इनमें से कोई भी बुक वापस करना सहन नहीं कर सकता था, और सो ही डिडंट, और ना ही उसने बुक्स को रिटर्न किया। इफ़ द चिल्ड्रन आस्क्ड हिम फॉर दैम ही प्रिटेंडेड ही हैडंट गॉट दैम। अगर बच्चे उससे अपनी चीज़ें, अपनी बुक्स वापस मांगते तो प्रिटेंडेड मीन्स झूठा दिखावा करना, वो झूठा दिखावा करता था कि उसने तो वो चीज़ें, वो बुक्स उनकी ली ही नहीं थी। ही वॉज अ मोस्ट डिसऑनेस्ट लिटल बॉय, वो सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा बेईमान, डिसऑनेस्ट लिटिल बॉय था। ही डिडंट ओनली बोरो बुक्स, उसने केवल बुक्स ही बोरो नहीं की हुई थी। ही बोरोड अ बॉल फ्रॉम एरिक, उसने एरिक से एक बॉल ली हुई थी। ए पेन फ्रॉम लूसी, लूसी से एक पेन। कैनेथ लेंट हिम हिज जिग्सा, और कैनेथ ने उसे अपना जिग्सा। जिग्सा क्या होता है बेटा? एक पिक्चर होती है वुड पर या फिर कार्डबोर्ड पर, जिसे पीसीज में कट किया होता है, और उनको पीसीज को आपने जोड़कर दोबारा से उसी पिक्चर को प्रॉपर तरीके से सेट करना होता है। एंड एलिन लेंट हिम हर न्यू रबड़, और एलिन ने उसे अपनी नई रबड़ दी हुई थी। ही डिडंट गिव एनी ऑफ दैम बैक, और उनमें से ये उसने कोई भी चीज़ वापस नहीं की थी। एंड द चिल्ड्रन वर वेरी क्रॉस इंडीड, क्रॉस मीन्स एंग्री, कि बच्चे जो हैं उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। एंड देन one night something happened. It was something very peculiar and Benny quite thought it was a dream. और एक रात तब एक रात कुछ घटना घटी, और वो घटना बहुत ही पेक्यूलियर स्ट्रेंज, बड़ी अजीब थी घटना। बैनी ने सोचा और कि ये केवल एक सपना था। नेक्स्ट पेज। He sat up in bed because he thought he heard a noise. वो बेड पर बैठा और उसने, क्योंकि उसने सोचा कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी है। श्योरली देयर वर वॉइसेस इन द अदर रूम, और वाकई में दूसरे रूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वेयर ही केप्ट हिज बुक्स एंड टॉयज़, उस रूम से जहाँ पर उसने बुक्स और टॉयज़ को रखा हुआ था। बैनी स्लिप्ड आउट ऑफ बेड, ही लिसनड आउटसाइड द डोर ऑफ द रूम। येस देयर वर वॉइसेस। बैनी एकदम से अपने बेड से फिसल कर, जैसे आप कई बार उठते हो, उठा और उसने दरवाजे के बाहर जाकर रूम के बाहर सुना येस देयर वर वॉइसेस, और वहाँ पर वाकई में आवाज़ें आ रही थी। इट्स टू बैड सेड अ वॉइस, आई डोंट बिलोंग टू बैनी। एक आवाज़ ने कहा कि ये बहुत बुरी बात है, मैं बैनी से बिलोंग नहीं करती। आई बिलोंग टू जॉन, आई हैव गॉट हिज नेम इनसाइड मी, कि मैं तो जॉन से बिलोंग करती हूँ और उसने मेरे अंदर अपना नाम भी लिखा हुआ है। सो हैव आई सेड अनदर वॉइस, ऐसा ही मेरे साथ हुआ है, दूसरी आवाज़ ने कहा। एंड आई बिलोंग टू बिल सेड अ थर्ड वॉइस, तीसरी आवाज़ ने कहा कि मैं बिल से बिलोंग करती हूँ। ही लव्ड मी वेरी मच एंड रीड मी 6 टाइम्स, कि वो मुझे बहुत प्यार करता था और मुझे 6 टाइम रीड कर चुका है। एंड नाउ आई एम स्टक हियर इन बैनीज शेल्फ एंड आई डोंट लाइक हिम, कि और अब मुझे यहाँ स्टक मीन्स चिपके रहना पड़ रहा है बैनी की शेल्फ में, बुक केस में, और जो कि मैं पसंद नहीं करती। ही डजंट ट्रीट मी प्रॉपरली आइदर, ट्रीट मीन्स व्यवहार करना, कि वो मेरे साथ यहाँ तक कि अच्छा व्यवहार भी नहीं करता है। ही हैज़ टर्न सम ऑफ माई पेजेस डाउन टू मार्क हिज प्लेस एंड दैट्स अ हॉरिड थिंग टू डू विद बुक्स, कि उसने जो है अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ मेरे पेजेस को भी टर्न कर दिया है, फोल्ड कर दिया है, और जो कि हॉरिड थिंग है बुक्स के साथ करना। हॉरिड मीन्स हॉरिबल, भयंकर। बेटा कई बार हम भी ऐसा करते हैं कि हम पढ़ते पढ़ते अगर हमें उठना पड़ जाता है बीच में, तो हम अपनी पहचान बनाने के लिए कि मुझे इस पेज से रीड करना है, तो हम बुक्स के पेजेस को कॉर्नर से फोल्ड करते हैं। तो हमें ऐसा
कभी नहीं करना चाहिए। बुक्स ऐसा बिल्कुल लाइक नहीं करती। तो आपको क्या लगता है ये जो आवाज़ें थी किसकी थी? रियली दीज वर द वॉइसेस ऑफ बुक्स। लेट्स रीड नेक्स्ट पार्ट। आई बिलोंग टू मैरी सेड अनदर वॉइस। दूसरी आवाज़ ने कहा कि मैं मैरी की हूँ, मैं मैरी से बिलोंग करती हूँ। आई वॉज अ बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम हर मदर एंड शी लाइक मी। कि जो मैं हूँ उसकी मदर ने उसे बर्थडे पर प्रेजेंट दिया था और वो मुझे बहुत प्यार करती थी। नाउ आई हैव टू स्टे हेयर। और अब मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। दो आई नो मैरी हैज़ एन एम्प्टी प्लेस इन हर बुक केस वेटिंग फॉर मी। और जबकि मुझे पता है कि मैरी के बुक केस में मेरे लिए एम्प्टी प्लेस मीन्स खाली जगह है, वेटिंग फॉर मी, और वो मेरा इंतज़ार कर रही है खाली जगह की मेरी वो बुक आएगी और मैं उसे यहाँ रखूँगी। लेट्स गो सेड येट अनदर वॉइस। वाई शुड वी स्टे हेयर? लेट्स रन डाउन द स्टेयर्स एंड गो टू दैट लिटल रूम वेयर देयर इज़ ऑलवेज अ विंडो लेफ्ट ओपन फॉर द कैट। कि आओ हम यहाँ से चलें। अनदर वॉइस ने, दूसरी आवाज़ ने, किसी ने कहा हमें यहाँ क्यों रहना चाहिए। लेट्स रन डाउन, आओ हम सीढ़ियों से नीचे भागें। गो टू दैट लिटल रूम, और उस छोटे से रूम में जाएं जहाँ देयर इज़ ऑलवेज अ विंडो लेफ्ट ओपन फॉर द कैट। कैट के आने जाने के लिए जो हमेशा वहाँ पर विंडो खुली रहती है, उस रूम में हम चलते हैं। कम ऑन आई वॉन्ट स्टे हेयर। आओ हम चलते हैं यहाँ से, हम अब यहाँ नहीं रुकेंगे। वॉन्ट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ want is a contracted version of will not and be a borrowed book any longer। और मैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिनों के लिए एक बोरोड बुक बनकर नहीं रह सकती। आई होप इट्स क्लियर टू यू। और बेटा इससे नेक्स्ट पार्ट को हम कल रीड करेंगे जो इससे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ इस पार्ट में हमने देखा कि बुक्स जो हैं बैनी के रूम में पड़ी हुई हैं, बैनी के बुक केस में, वो आपस में बातें कर रही हैं कि मैं किसकी हूँ, मैं किसकी हूँ। कैन यू इमेजिन दैट बुक्स कैन टॉक? नो, बट बैनीज बुक्स वर टॉकिंग। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।